नमस्कार दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर लिखा है क्लास 11th का फिजिक्स का एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सदस्यों के योग संबंधी क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय का मतलब होता है कि एक क्रम में रखना और उसे बदल के रखना। तो इसे हम समझते हैं क्या होता है क्रम विनिमय नियम। तो इसके आंसर में लिखेंगे क्रम विनिमय नियम, हेडिंग डाल लेंगे पहले क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है? तो सदस्यों का जो योग होता है यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सदस्यों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो सदस्यों का जो योग होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार यदि दो सदस्यों को जोड़ने का या योग करने का क्रम उलट दिया जाए तो यह इनके परिणामी सदस्यों के योग के बराबर होता है। परिणामी सदस्यों के यह इनके इन सदस्यों की तो यह सदस्यों की योग के बराबर होता है। तो यह होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम कहता है कि यदि दो सदस्यों को जोड़ दो और फिर चाहे उनके जोड़ने का क्रम उलट दो या पलट दो, इससे उनके परिणामी सदस्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि अर्थात यदि दो सदस्य हो ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इनको जोड़ने पर जो हमें प्राप्त होगा वो भी उतना ही प्राप्त होगा जितना बी को ए वेक्टर में जोड़ने पर। इसका मतलब है कि चाहे ए वेक्टर को बी वेक्टर में जोड़ दो या बी वेक्टर को ए वेक्टर में जोड़ दो, इनका जो परिणामी सदस्य होगा इनको जोड़ने के बाद जो हमें योग प्राप्त होगा वो बराबर होगा। तो यह है क्रम विनिमय नियम जो कि सदस्यों का योग होता है, इस नियम का पालन करता है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसे सिद्ध करेंगे, इसकी व्युत्पत्ति निकालेंगे कि आखिर यह कैसे सिद्ध होता है, आखिर यह कैसे आता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। इसके बाद हम डालेंगे इसकी व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति कैसे होती है, ये जरा इसको भी रफ कर देता हूँ। तो इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो यहाँ पर डालता हूँ व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति के लिए यहाँ पे हम बनाएंगे एक डायग्राम। इस प्रकार से हम दो सदस्य लेंगे, यह एक सदस्य ए वेक्टर और इससे जोड़ा गया है दूसरे सदस्य बी वेक्टर में। इस प्रकार से बी वेक्टर में जोड़ा गया, या इसको इस साइड भी जोड़ सकते हैं। समांतर चतुर्भुज बनाएंगे तो इस साइड ऐसे जोड़ सकते हैं। दोनों एक बराबर होंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज की
आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पे इनका परिणामी सदिश प्राप्त होगा हमें। ए वेक्टर तो ये भी ए वेक्टर और ए हो जाएगा बी वेक्टर, इसे नाम देते हैं सी वेक्टर। नाम यहाँ पे देंगे पी क्यू आर और एस। इस प्रकार से हमें एक समांतर चतुर्भुज मिल गया है। शायद थोड़ा डायग्राम टेढ़ा हो गया, लेकिन यह डायग्राम बना है। यहाँ पे हम लिखेंगे चित्रानुसार समांतर चतुर्भुज PQRS प्रदर्शित है। PQRS प्रदर्शित है। इस समांतर चतुर्भुज में जो PQRS है यही एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ा है। यहाँ पे ए वेक्टर को बी वेक्टर पे जोड़ दिया, इनका परिणामी सदिश हमें प्राप्त हो गया। और इसी प्रकार हमने यहाँ से भी जोड़ दिया है, तो जितना यह होगा उतना ही साइड ए होगी, क्योंकि ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं एक समांतर चतुर्भुज में। अब इसे हम सिद्ध करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज PQR में त्रिभुज नियम से। तो इससे पहले एक त्रिभुज नियम होता है जिसमें इन दो सदस्यों का योग इसके परिणामी सदिश के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज PQR में त्रिभुज नियम से इसमें हम त्रिभुज नियम लगा देंगे। इसमें हम त्रिभुज नियम लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका PR वेक्टर बराबर PQ वेक्टर और प्लस हो जाएगा QR वेक्टर। जब इनकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका C वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर। इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। जैसे हमने इसे समीकरण एक दे दिया। अब देखिए जरा इस डायग्राम में फिर से एक बार, इसमें एक और ट्रायंगल बन रहा है PSR। जो PSR है अभी हमने PQR में लगाया है त्रिभुज नियम, हम PSR में त्रिभुज नियम लगाएंगे। तो इसे हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया है। अब हम इसके आगे लगाएंगे त्रिभुज PSR में। इसे आप नोट कर लेना, पॉज कर लेना वीडियो को। इसके बाद दूसरा त्रिभुज उठाएंगे, त्रिभुज PSR में त्रिभुज नियम से त्रिभुज PSR में त्रिभुज नियम लगाएंगे तो यह हो जाएगा आपका फिर से PR वेक्टर, ये परिणामी होगा, और उस ऊपर का हो जाएगा या बाजू का ले लीजिए, इसमें SR या RS वेक्टर और प्लस हो जाएगा इसमें PS वेक्टर। इसमें इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो RS वेक्टर की वैल्यू ए वेक्टर और PS वेक्टर की वैल्यू है बी वेक्टर, और PR की हमें पहले से पता है सी वेक्टर है। यहाँ पे होगा RS वेक्टर की वैल्यू ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, सॉरी उल्टा हो गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PS वेक्टर और प्लस हो जाएगा RS वेक्टर। इसे मान लेंगे PS वेक्टर की वैल्यू है बी वेक्टर और प्लस हो जाएगा RS वेक्टर की वैल्यू है ए वेक्टर। इसको समीकरण नंबर हम 2 देंगे, इक्वेशन नंबर 2। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर आई थी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और सी वेक्टर की यहाँ पर वैल्यू आई है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। यहाँ जब हम देखेंगे समीकरण 1 और 2 में तो इसके आगे वाले भाग बराबर हैं, यानी कि जो इसकी वैल्यू है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की, वही वैल्यू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर की है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बराबर है तो इस साइड के भी दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर।
इस प्रकार यह हमारा सिद्ध हो गया। हमें यही सिद्ध करना था। यही सरसों के योग का क्रम में नियम है। नीचे लिख सकते हैं, आता है सरसों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यह यहाँ पर हमारा सिद्ध हो जाता है। यही सरसों का ये योग संबंधी क्रम विनिमय नियम है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। यह पूरा हो गया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।